नमस्कार साथियों, मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ कि आप जो एनटीटी करवा रहे हैं, करवाना चाह रहे हैं, तो उसका अकाउंट कैसे बनाया जाता है, उसमें एडमिशन कैसे लिया जाता है, फॉर्म वगैरह कैसे भरा जाता है, यानी कि ऑनलाइन वर्क कैसे किया जाता है। तो उसके लिए आपको सबसे पहले अपने मोबाइल या कंप्यूटर में psbi.in खोलना है। हमने psbi.in खोल लिया। उसके बाद आपको यहाँ पे राइट साइड में आपको दिखाई दे रहा होगा स्कूल। तो यहाँ पे आप यानी कि रजिस्टर या लॉगिन करने आएंगे। तो सबसे पहले आपको यानी कि रजिस्टर करना पड़ेगा। अगर आपने अकाउंट नहीं बना रखा है तो आपको रजिस्टर पे आना होगा। रजिस्टर पे आने के बाद आपको है ना कि यहाँ पे सारा डिटेल्स है ना कि भरना पड़ेगा। स्कूल का नाम, डायरेक्टर या प्रिंसिपल का नाम, ईमेल आईडी, फोन नंबर, स्कूल का एड्रेस, स्टेट। और जैसे ही आप है ना कि स्टेट है ना कि यहाँ पे चूज कीजिएगा, यहाँ पे आपका है ना कि डिस्ट्रिक्ट ऑप्शन आ जाएगा, यहाँ पिन कोड नंबर और यहाँ पे स्कूल का कोड। स्कूल का कोड बिल्कुल सही भरिएगा, क्योंकि अगर गलत स्कूल कोड होगा तो या तो सबमिट नहीं होगा या सबमिट होने के बाद भी यानी कि रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि डाटा से मैच नहीं करेगा। इसलिए स्कूल का नाम और स्कूल का कोड 100% सही ही भरिएगा जो आपके सर्टिफिकेट में है। उसके बाद आप अपने यहाँ कौन-कौन कोर्स चलाना चाहते हैं। कंप्यूटर चलाना चाहते हैं, एनटीटी चलाना चाहते हैं, फायर सेफ्टी चलाना चाहते हैं, चाहे जो भी कोर्स चलाना चाहते हैं या कोई और अदर कोर्स चलाना चाहते हैं। तो जैसे ही आप अदर कोर्स पे आते हैं तो यहाँ पे उस कोर्स का नाम आपको लिखना पड़ेगा। अगर आप यहाँ पे नाम नहीं लिखिएगा तो यह फॉर्म सबमिट नहीं होगा, या फिर आप या तो अदर का फॉर्मेट हटा दीजिए तो यह सबमिट हो जाएगा, नहीं तो अगर अदर लिखिएगा तो यहाँ पे आपको उसका नाम लिखना पड़ेगा कि अदर में आप कौन सा कोर्स चाहते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे सबमिट कर दीजिए। सबमिट करने के बाद यह बिल्कुल फॉर्म है ना कि सबमिट होकर के हमारे डैशबोर्ड में आ जाता है, जहाँ पे से हम आपको ऑथोराइज अगर कर देते हैं तो आप यहाँ पे है ना कि लॉगिन करके एडमिशन करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन अगर मान लेते हैं कि किसी कारणवश अगर आपका फॉर्म यहाँ पे सबमिट नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपने कभी है ना कि अप्लाई किया था। ठीक है, अगर आपने कभी अप्लाई नहीं किया और आपका यहाँ पे फॉर्म अगर सबमिट नहीं हो रहा है, तो हमने आपको है ना कि जो मोबाइल नंबर दे रखा है, ठीक है, आपके स्क्रीन पर जो मोबाइल नंबर चल रहा है, आप उस पे है ना कि एक बार कॉल करके कंफर्म हो जाइएगा। हम आपको लिस्ट देख करके बता देंगे कि आपका सेंटर है ना कि एनटीटी के लिए, चाहे अदर वोकेशनल कोर्स के लिए या फिर है ना स्किल कोर्स के लिए रजिस्टर है या नहीं है। अगर नहीं है और नहीं हो रहा है तो आपको कोई ना कोई एब्सोल्युटली व्यवस्था बता दी जाएगी। तो यह हो गया आपका अकाउंट बनाने का। तो आपने अपना अकाउंट बना लिया, अब हम ऑथोराइज कर देंगे तो आप यहाँ से यानी कि लॉगिन कर सकते हैं। तो जैसे ही आप यहाँ पे है ना लॉगिन करेंगे, जैसे कि हम हमारा एक कहने की कोड यहाँ पे लॉगिन है, तो आपको यहाँ पे सेंटर का कोड मानना पड़ेगा। इसलिए बोले हैं कि जो आपका जो सेंटर कोड है उसको है ना कि अच्छे से आप भरिएगा। जो आपका स्कूल का एफिलिएशन कोड होगा वही सेंटर कोड होता है। और उसके बाद जो भी आपने पासवर्ड है ना कि मैंने बनाएंगे वह है ना कि पासवर्ड आपको यहाँ पे मानना पड़ेगा, नहीं तो आप यहाँ से जाकर के है ना कि रीसेट पासवर्ड है ना कि कर लीजिए। क्योंकि आपके पास है ना कि पासवर्ड बनाने का ऑप्शन नहीं होता है, तो रीसेट पासवर्ड है ना कि आप यहाँ से है ना कि कर सकते हैं और आप अपना है ना कि पासवर्ड बना लेते हैं। उसके बाद हम जाते हैं लॉगिन पे। लॉगिन पे जाते हैं तो इस सेंटर ने 137 स्टूडेंट का एडमिशन ले रखा है और 125 फॉर्म भरा है। यानी कहने का मतलब है कि 125 फॉर्म भरा है, तो फर्स्ट ईयर का इसने सारा फॉर्म भर लिया है, इसलिए दिखा रहा है। और इसने सेकेंड ईयर में अभी 12 एडमिशन है ना कि ले रखा है। यहाँ पे आपका है ना कि सेशन होता है, आप है ना कि फर्स्ट यानी कि जो भी आपका सेशन है उसके हिसाब से आप चूज कर सकते हैं। और यहाँ से आप अपना सारा स्टूडेंट वगैरह देख सकते हैं। जैसे कि स्टूडेंट में आना है तो एडमिशन में आना है तो यहाँ पे क्लिक करना है। अगर स्टूडेंट का लिस्ट देखना है तो हम है ना स्टूडेंट का यहाँ पे हमारा है ना कि टोटल है ना कि लिस्ट है ना कि दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैंने है ना कि 23-25 सेशन किया। अगर हम 22-24 सेशन करते हैं तो हमारा यहाँ पे है ना कि पूरा का पूरा है ना कि स्टूडेंट दिखेगा। 124 स्टूडेंट है, इसमें 124 स्टूडेंट हमारा है ना कि पूरा है ना कि दिखेगा। ठीक है, वैसे ही है ना कि यहाँ पे हम फिर से होम पे जा सकते हैं, या फिर है ना कि एग्जाम में अगर आप आते हैं तो एग्जाम का जो है ना कि फॉर्म जो फिल्ड हुआ है वह दिखाई देगा। रिजल्ट में आकर के आप यहाँ से रिजल्ट डाउनलोड कर सकते हैं अपने स्टूडेंट को, और यहाँ पे आपका स्कूल का प्रोफाइल वगैरह दिखेगा। तो हम आ जाते हैं स्टूडेंट एडमिशन में। एडमिशन में आपको क्या करना है कि जो अपडेट सेशन रहता है उसी में आपका एडमिशन होगा। बैक सेशन में एडमिशन नहीं कर सकते हैं। तो हम यहाँ पे है ना एडमिशन में आ गए।
देखिए यह हमारा एडमिशन फॉर्म खुल के आ गया। अगर आप इसको मोबाइल में खोलिएगा तो फोटो सबसे नीचे आएगा। तो आपको इतना सारा डिटेल्स भरना है, स्टूडेंट का नाम, फादर नेम, मदर नेम, डेट ऑफ बर्थ, कॉन्टैक्ट नंबर, रोल नंबर ऑटोमेटिक है ना फिल आता है, रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक फिल आएगा, कोर्स का नाम ऑटोमेटिक फिल आएगा, प्रोग्राम ऑटोमेटिक फिल आएगा। आपको यहाँ पे है ना जेंडर चूज कर लेना है, यहाँ पे सेंडर का नाम आपको आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपका है ना कि एड्रेस, स्टूडेंट का एड्रेस भरिए। उसके बाद स्टूडेंट का है ना स्टेट भरिएगा। आप जैसे ही यहाँ पे स्टेट भरिएगा उसका है ना कि डिस्ट्रिक्ट का लिस्ट यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है ना पिन कोड भर के यहाँ पे आप है ना कि कोई सा भी है ना कि उसका जो भी है ना कि फोटो है आप यहाँ पे लगा करके सबमिट आप कर दीजिएगा। तो आपका स्टूडेंट यहाँ पे है ना कि स्टूडेंट लिस्ट में आकर के दिखने लगेगा। उसके बाद जब आपका स्टूडेंट लिस्ट है ना कि दिखने लगेगा तो आप यहाँ पे है ना कि सेशन चेंज कर लीजिए। अगर आप पहली बार एडमिशन ले रहे हैं तो आप में है ना 23-25 से खुलेगा। अगर है ना कि 22-24 खुल रहा है तो आप उसको 23-25 करके आप अपना स्टूडेंट यहाँ पे है ना कि देख सकते हैं। उसके बाद आपने किस-किस स्टूडेंट का फी पे किया है, किस-किस का ड्यूज है, तो वह यहाँ पे आपको है ना कि सारा दिखाई देगा। उसके बाद आप यहाँ से स्टूडेंट का आईडी कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं, यहाँ से इसका रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हैं और इसके बाद या आप इसका है ना कि एक्शन बटन है, यहाँ से अगर कुछ गलती हो गया है तो यहाँ पे एडिट पे जाके स्टूडेंट का डिटेल्स एडिट भी कर सकते हैं। ठीक है, तो यह हो गया कि आपको एडमिशन कैसे लेना है। फाइनल एडमिशन हो गया। उसके बाद यानी कि स्टूडेंट का एडमिशन होते ही उसका आईडी कार्ड वगैरह यानी कि बन के मिल जाता है। जो भी 20 साल 25 साल सेंटर का फी होता है वो अलग होता है। उसमें से यानी कि काउंसिल का जो भी आपको फी पे करना होता है वह यहाँ से ऑनलाइन फी पे कर सकते हैं। फी पे करने के बाद अगर स्टूडेंट को अगर मटेरियल चाहिए तो मटेरियल के लिए 1000 रुपया आपको अलग से भेजना पड़ता है। इस फी में मटेरियल का चार्ज इंक्लूड नहीं है। इसमें सिर्फ एडमिशन, रजिस्ट्रेशन और फॉर्म का यानी कि कहने का मतलब है कि काउंसिल का फी पूरा हो गया। ठीक है, सिर्फ है ना कि मटेरियल अगर चाहिएगा तो मटेरियल का फी पे कीजिए, अगर मटेरियल नहीं चाहिए तो कोई टेंशन नहीं है। तो यह हो गया आपका एडमिशन। अब आपका है ना कि फॉर्म कैसे भराता है, तो फॉर्म भरने के लिए यहाँ पे है ना एग्जाम का ऑप्शन है, यहीं से आप फॉर्म भर सकते हैं। अभी जैसे कि है ना कि सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा रहा है तो सेकेंड ईयर का फॉर्म को आपके है ना कि जो स्कूल का जो वेबसाइट मिला है उसी के है ना कि डैशबोर्ड में दे दिया गया है। तो अभी है ना कि सेकेंड ईयर का एग्जाम 27 तारीख से होने वाला है। ठीक है, तो उसका जो है ना कि मैंने कि फॉर्म भरा रहा है तो उसको फॉर्म के लिए आप है ना कि डायरेक्ट अपने है ना कि वेबसाइट में जाकर के लॉगिन करके वहां से फॉर्म भर सकते हैं, या फिर आपको है ना कि फॉर्म भरने का है ना कि लिंक आप है ना किसी से मांग सकते हैं। अगर नहीं है तो आप हमको है ना कि जो नंबर चल रहा है उस पर कॉल करके आप हमसे भी है ना कि पूछ सकते हैं। उसके बाद है ना कि जो स्टूडेंट का फॉर्म भरते हैं वो फॉर्म आपके है ना कि डैशबोर्ड में चला जाता है, क्योंकि यह सारा चीज जब आपको डैशबोर्ड मिल चुका है तो यह सारा चीज है ना कि इस सेशन के लास्ट तक जो है ना कि आपका फर्स्ट ईयर का एग्जाम मई या जून के लास्ट तक होना है, तो उसके बाद है ना कि सारा चीज आपको एक डैशबोर्ड में मिल जाएगा जो आपके स्कूल का डैशबोर्ड है। देखिए ये हमारे स्कूल का वेबसाइट है जो है ना कि पीएसबीआई की तरफ से मिला हुआ है। इसमें यहाँ पे है ना कि लॉगिन ऑप्शन है। अगर आप मोबाइल में खोल रहे हैं तो यह है ना कि स्कूल है ना कि आपका जो है ना कि मेनू बार होता है वो वहाँ पे रहता है। तो सबसे पहले इसको हम है ना कि लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे है ना कि हम यूजर आईडी और पासवर्ड देंगे और उसके बाद हमारा है ना कि स्कूल का डैशबोर्ड खुलेगा। देखिए यहाँ पे हमारा स्कूल का है ना कि यहाँ पे डैशबोर्ड खुल गया। अब जो मैंने स्टूडेंट का जो सेकेंड ईयर का फॉर्म भरा हूँ वह हमको कहाँ मिलेगा, तो वह सबसे नीचे जब स्क्रॉल करके आएंगे इसको तो यहाँ पे वोकेशनल का ऑप्शन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमारे स्टूडेंट का सारा है ना एडमिट स्टूडेंट, व्यू स्टूडेंट, एग्जाम फॉर्म और रिजल्ट, ये चारों चीज। तो हमने जितना स्टूडेंट का फॉर्म भर रखा है उतना का यहाँ पे हमको है ना कि डिटेल्स दिखाई दे रहा है। और यहाँ पे हम चाहेंगे तो यहाँ से एडमिट कार्ड स्टूडेंट का डाउनलोड कर सकते हैं। डायरेक्ट जाएंगे और यहाँ से हमारे स्टूडेंट का एडमिट कार्ड यानी कि डाउनलोड हो जाएगा। देखिए स्टूडेंट का एनटीटी का एडमिट कार्ड यानी कि डाउनलोड हो गया। सब कुछ इसमें दिखा हुआ है, स्टूडेंट का डिटेल्स, डेट, टाइम, पेपर, सब कुछ यहाँ पे लिखा हुआ है। तो ऐसे करके ही आपका यानी कि जो सेकेंड ईयर का भी एडमिट कार्ड डाउनलोड हो रहा है वो ऐसे ही होगा और फर्स्ट ईयर का यानी कि एडमिट कार्ड भी ऐसे ही डाउनलोड होगा। धन्यवाद।